हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करता हूँ कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि जो कहते हैं कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दोस्तों, कर्म का प्रमाण ये है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका वैसा उसे फल मिलेगा। इसलिए कर्म प्रधान है। कुछ भी करो, इस संसार में बीज डालने के लिए कर्म का लाखों इंसान आते हैं डेली और लाखों इंसान जाते हैं। लेकिन इसका यही एक नियम है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि जब हम खेत में फल कोई बीज लगाते हैं तो वो शायद गल जाए, लेकिन ये जो कर्म तुम करते हो संसार में आकर के वो कभी गलता नहीं, उसका तुम्हें फल मिलेगा, 100% मिलेगा। और यहाँ तक ही नहीं, कहते हैं आप गलती करते हैं तो आपको सज़ा मिलती है, अनजाने में गलती होगी तब भी सज़ा मिलेगी, इसी को कर्म कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर गलती करता है, जो जानता है कि ये गलत काम है, जैसे नशा करना, जानता है कि नशा से बहुत ज़्यादा व्यक्ति की भ्रष्ट हो जाती है और फैमिली में प्रभाव गलत पड़ता है, समाज में प्रभाव गलत पड़ता है, अपने शरीर को इंसान खराब कर लेता है। भगवान ने कितना अच्छा शरीर बनाया आपका। तो जो व्यक्ति जानबूझकर गलती करता है, किसी को गाली देना, किसी से लड़ाई करना, दुष्काम करना, गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना, जीवों की हत्या करना, ऐसे जो व्यक्ति जानबूझकर कार्य करता है उसके लिए शास्त्र और संत कहते हैं कि जानबूझ नर करे डिटाई, ऐसो डूबे जी था ना पाई। था का मतलब होता है कि समुद्र की कोई था नहीं होती है, और उसकी हम पता करें कितना गहरा है तो अंदाजा नहीं। तो इस व्यक्ति की हालत ऐसी हो जाती है, जो व्यक्ति जानबूझकर गलत कार्य करता है उसकी यही हालत हो जाती है। उसकी कोई था नहीं कि वो उसको कितनी बड़ी सज़ा मिले, वो कौन से नरक में जाए, कितनी घोर नरक में जाए। इसलिए दोस्तों देखो, समझो शास्त्रों और संतों की बाड़ी। शास्त्र और संत आपकी ज़िंदगी के मार्गदर्शक होते हैं। अगर आपने उनकी बात को सुनना और समझा सही से और अपने अंदर उतारा तो आपकी दिशा और दशा दोनों चीज़ें ही बदल जाती हैं। बड़े बड़े व्यक्तियों में परिवर्तन हुआ है, देखा होगा आपने। उंगली माल डाकू, बाद में वाल्मीकि ऋषि बने, फिर वो ब्रह्म ऋषि कहलाए।